जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम बता रहे हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका दृष्टि आईएएस के द्वारा जो बता रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स का आपका टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग टेस्ट नंबर 17 का आपका पार्ट 2 होने वाला। ध्यान रखिए, टेस्ट नंबर 17 का आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आपका हो चुका है। आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आपका फुल व्याख्या के साथ में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, एग्जाम में मात्र आपका 15 दिन बचा हुआ है, इस चीज़ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो को 1.15x पे देखिएगा या फिर 1.20x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग नए हैं भैया तो आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो पोस्ट करेंगे आप लोग के पास आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाए। ध्यान रखिए। देखिए, ज़्यादा दिन एग्जाम में आपको बचा नहीं है भैया। चलिए, चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। तरलकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी में क्या मिलाया जाता है ताकि इसकी गंधहीनता के कारण रिसाव का पता लगाने में मदद मिल सके? बताइएगा क्या मिलाया जाता है। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। बोले, तरलकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी में क्या मिलाया जाता है ताकि इसकी गंधहीनता के कारण रिसाव का पता लगाने में मदद मिल सके? ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, एथिन कैप्टन मिलाया जाता है। ध्यान रखिए, क्या मिलाया जाता है? तो एथिल कैप्टन मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं सोल्यूशन से। देखिएगा, तरलकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उत्पादन प्राकृतिक गैस और तेल शोधन के प्रसंस्करण के दौरान किया जाता है। इससे मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, जो सिलेंडर या टैंक में भंडारण के लिए उच्च दाब में अलग अलग एवं तरलकृति होते हैं। ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। तथा निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? पता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका जल में घुली चीनी आपका ये नहीं है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन सुनते हैं हम लोग। देखिएगा, विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके घटक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं और प्रायः इन्हें अलग अलग पदार्थों जैसे पानी पर तैरते तेल के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जल में घुली चीनी एक समांगी मिश्रण या विलयन करती है, जहां चीनी कण आणविक स्तर पर समान रूप से वितरित होते हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर, चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए। 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। बताइए, कोलाइडल विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? किसके बारे में? कोलाइडल विलयन के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग को बताना है। कि ए से स्टार्ट करते हैं। कोलाइड के कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइएगा, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें बोला कौन सा कथन आपका गलत है? एक सेकंड भी, थोड़ा देखिए, क्वेश्चन में जो थोड़ा सा हमको कुछ डाउट हो रहा है, जिसके कारण ये वाला क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। अगर इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ये हमको सही है या फिर गलत है, हमको पता नहीं चल रहा है। हमको जैसा लग रहा है कि ये सही है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया ये सही है या फिर गलत है। इसका आंसर आप लोग सही कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक के द्वारा किए गए थे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। बताइएगा, प्राकृतिक स्रोत है और अम्ल है, इसमें बोला कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? देखिए, ए में है सिरका एसिटिक अम्ल। क्या ए सुमेलित है? ध्यान रखिए, क्या ए आपका सुमेलित है? तो ए जो है सो बिल्कुल आपका सिरका एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही सुमेलित है, ये आपका बिल्कुल सही है। संतरा साइट्रिक एसिड है, तो बिल्कुल आपका सही है। बताइए, टमाटर क्या ऑक्सैलिक एसिड है, तो नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए। देखिए, टमाटर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। बताइए, चींटी के डंक में हमको कौन सा होता था? ठीक है, मेथानोइक एसिड होता है, मेथानोइक एसिड। तो डी भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टमाटर के हम बोल रहा है टर्टरी एसिड, लेकिन टर्टरी एसिड आपका नहीं होगा, तो ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। 81 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर का घटक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर का घटक नहीं है? तो आपका चांदी जो है सो आपका सिल्वर का घटक नहीं है। ध्यान में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। मतलब लाइकेन निम्नलिखित जीवों में से किसके बीच सहजीवी संबंध हैं। मतलब लाइकेन निम्नलिखित जीवों में से किसके बीच सहजीवी संबंध है, किसके बीच सहजीवी संबंध है, तो आपका शैवाल और कवक के बीच में आपका जो है सहजीवी संबंध है। ध्यान में रखिएगा। देखिए लाइकेन सहजीवी संबंध है जिसका अर्थ है शैवाल और कवक के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संघ। शैवालीय भाग जिसे फाइकोबियोट कहा जाता है स्वपोषी होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। बताइए भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को चुनना है। ठीक है। कथन 1 में आपका है, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय प्रदर्शन ने प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा की गई थी। क्या कथन 1 आपका सही है, तो बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में इस आंदोलन ने वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिएगा। क्या कथन 2 भी आपको बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिए भैया, खा गए धोखा आप लोग, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग 2 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए सोसाइटी में सार्वभौमिक बंधुत्व और आध्यात्मिक विश्वास को बढ़ावा दिया, न कि भौतिक विज्ञान तर्कवाद को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। बताइए 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका है, कथन 1 में आपका भारत के राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद द्वारा क्या सहायता प्रदान की जानी थी, जिसके कम से कम 9 सदस्य भारत में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों। क्योंकि 1 आपका बिल्कुल सही है। 2 में है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य विभागों के प्रमुख एवं उनके सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। 1857 विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में कथन 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका है, देखिए अधिनियम में सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान करने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है सदस्यों के अनुपूरक प्रश्नों पूछने की अनुमति थी, लेकिन आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं, जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, केवल 1 आपका इसमें सही है, केवल 1 आपका सही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, प्रश्न नंबर 86 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में आपका है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभाव करने के लिए की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में देखिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थन पूर्ण ग्रहण के विरोध में की गई थी। क्या कथन 2 सही है, तो कथन 2 को बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिए भारत के कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संदर्भ में कथन 1 आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइएगा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा मुख्य रूप से किस घटनाक्रम के विरोध में दिया गया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा मुख्य रूप से किस घटनाक्रम के विरोध में
दिया गया था। तो ये आपका जो है 1892 अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों के अभाव में दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के बजट पर समिति चर्चा की अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान या उसमें संशोधन का अधिकार नहीं दिया। भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता था और अधिकारी के पास बहुत नियंत्रण बना रहता था। ध्यान रखिएगा, जिससे परिषद में काफ़ी हद तक अप्रभावी हो जाती थी। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। इसका सोल्यूशन हम थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। बताए द इंडियन सोशलिस्ट क्या इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक पत्रिका 1905 में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र में प्रकाशित हुई थी? बताए द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित हुई थी? तो आपका इंडिया हाउस से आपका प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 'कुंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आपका बेलूथप्पी का विद्रोह से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा। कंडारा उद्घोषणा आपका बेलूपंथी का विद्रोह से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। 1859 नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा। 1859 के नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो कथन 1 में है, इसका नेतृत्व बंगाल के नदियाँ जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बताइएगा, क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में दीनबंधु मित्र का नील दर्पण क्या नाटक इसी आंदोलन के दौरान लिखा गया था, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 1859 के नील विद्रोह के संबंध में दोनों कथन सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक के संदर्भ में हाउस ऑफ द सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? बताइएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संदर्भ में हाफ ऑफ सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? किस अधिनियम को संदर्भित करता है? ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भैया ध्यान रखिए, वीडियो को 1.20x पर जरूर देखिएगा। कम में देखिएगा भैया, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा। बताइए, ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संदर्भ में हाफ ऑफ सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को आपका संदर्भित करता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, सुनिएगा। देखिए, वर्ष 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को हाफ लॉक सिस्टम कहा जाता था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के बीच एक समझौता स्थापित किया गया था। भारत में नागरिक सैन्य और राजस्व मामले की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। चलिए अगला 92 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रक्त और वर्ष भारतीय परंतु रुचि और बुद्धिमत्ता में अंग्रेज व्यक्तियों का एक वर्ग विकसित करने का विचार का समर्थन किया था? ध्यान रखिए। तो किसने, कौन किया था? तो ये आपका क्या बोल रहा है? विचार करने का समर्थन आपका किए थे तो आपका थॉमस मैकाले किए थे। ध्यान रखिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, थॉमस बैंगविंगटन मैकाले का मानना था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय होगा, किंतु रुचि, विचार और संचार से अंग्रेज होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। बताइएगा, मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार से 3 प्रसिद्ध फरमान
प्राप्त करने वाले एक अंग्रेज मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किसने किया था? आपका जॉन सोरोमन किया था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल कर्मनियंता की नीति शुरू की है? तो शुरू कौन की है? तो ये आपका किए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका लॉर्ड लॉरेंस किए, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 का। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हमसे आज पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमसे बोलने में, या फिर मेरा मुंह में नहीं उलट रहा है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, कहीं भी गलती हमसे हो रहा है पढ़ने में तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा भी ये बात को। देखिए महात्मा गांधी ने गंगाधरराव पांडे देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगाम जाने से रोक सकती है। क्या बोल रहा महात्मा गांधी गंगाधरराव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगाम जाने से रोक सकती है। तो बताइएगा रोक सकती है, तो ये आपका होम रूल लीग का अधिवेशन वर्ष 1916, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए वर्ष 1916 में महात्मा गांधी को बेलगाम के लोगों द्वारा शहर में होम रूल लीग से पहले अधिवेशन के भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के साथ मंच साझा करना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। बताइए 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बंगाल की कृषि संरचना के अधियार शब्द का क्या तात्पर्य था? शब्द का क्या तात्पर्य था? इसका शब्द का तात्पर्य जो है सो आपका खेती करने वाले उपज का एक हिस्सा जमींदार के साथ साझा करने की वाले बटाईदार, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। 19वीं शताब्दी के बंगाल में अधियार जिन्होंने बरगादार, पता नहीं भैया क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ था घर पे, उसके कारण से एकदम मूड खराब हो जा रहा, पता नहीं क्या हो गया हमको, हम खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता आपका सिंधु मुर्मू तथा कानू मुर्मू थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? यार सही उत्तर को आपको चुनना है, सही कथन बताना है कि कौन सा सही उत्तर आपका है। देखिए कथन एक आपका है, देखिए मुगल मनसबदारी प्रणाली की मनसबदारों को सामान्यतः नगद भुगतान करने के क्रम में उन्हें अपना पद और दायित्व बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल आपका गलत है। दो में आपका है मासिक वेतन प्रणाली के तहत सैनिकों और घोड़ों की संख्या कम हुई थी, जिन्हें एक सरदार को अपना पद बदले बिना बनाए रखना होता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए कथन दो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर, एक सेकंड, चलिए अगला नंबर प्रश्न होता है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 99 की ओर। बताइएगा अभिकथन एक है, कारण आ रहा है। अभिकथन एक में क्या है? देखिए उज्बेक आक्रमणों को रोकने और मुगल क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए अकबर ने हिंद कुश को समांतर एक रक्षात्मक सीमा स्थापित की। क्या अभिकथन एक आपका सही है? ध्यान रखिए अभिकथन एक जो है आपका बिल्कुल सत्य है, अभिकथन एक आपका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में है, अब्दुल्ला खान उज्बेक के साथ हिंदू कुश को सीमा के रूप में परिभाषित करने वाले समझौते ने काबुल और कंधार उज्बेक के दावों को प्रतिबिंब किया, जो कि बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या आपका करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर बे। देखिए अब यहाँ से सिर्फ हम आंसर बता देंगे, आप लोग थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा। देखिए कृतियाँ हैं और लेखक हैं, बताइए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा कौन सा कथन आपका सही है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? देखिए ए में है इकबाल नामा ए जहांगीरी के मुआदत मद खान, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए
पातशाहनामा मिर्ज़ा मोहम्मद कालिम, ये बिल्कुल सही सुमिलित है। आलमगीर नामा मोहम्मद आमीन कजविनी, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो एक आपका सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 की ओर। पद है और वितरण है, इसमें भी कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा सुमिलित नहीं है, एक सुमिलित है, दो भी सुमिलित है, तीन सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिए, तीन आपका सुमिलित नहीं है, बाकी 1, 2 और 4 आपका सुमिलित है। ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें बोला कौन सा सुमिलित है, कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो केवल, इसे बोला कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए एक सुमिलित है, ठीक है, दो भी सुमिलित है, तीन सुमिलित नहीं है, चार भी सुमिलित नहीं है भैया, चार भी आपका सुमिलित नहीं है। तो 3 और 4, 3 और 4 किस में है, अरे भैया 1 और 2 कौन सा सही बोल रहा है। अरे यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कौन सा सुमिलित नहीं है। अरे भैया बोल रहा कौन सा सही सुमिलित है यार। भैया आप देखिए, अब मेरे से आज नहीं हो पाएगा, सिर्फ हमें आंसर टिक करवा देंगे, बस वही आप लोग खुद बना लीजिएगा भैया। 102 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 103 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 103 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक 104 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 104 का सही उत्तर निम्नलिखित किस पल्लव शासक ने वतापी का विजेता की राजकीय उपाधि धारण की है, तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने की है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 105 की ओर। प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित, प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। पानी शब्द का अर्थ क्या है, तो पानी शब्द का अर्थ आपका है यात्रा व्यापी करवा व्यापारी है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 104 बताइए, चेक और मित्रभंग लयात्मक तकनीकें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो किस नाट्य शैली से, तो ओडिसी नाट्य शैली। 107 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 108 का आपका सही उत्तर कौन सा होगा, तो 108 का आपका सही उत्तर तो रचना कर देते हैं। 108 का आपका सही उत्तर यहाँ बना देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 109 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 109 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 110 का माफ़ कीजिएगा भाई, थोड़ा सा आज कुछ दिक्कत हो गया, दिक्कत की वजह से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आंसर बताते हैं। हमेशा से हम पूरा वीडियो कवर करवाएं विद सोल्यूशन के साथ में, लेकिन आज थोड़ा सा हमसे नहीं हो पाएगा। 112 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 114 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 114 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 115 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 116 का प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 118 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज हम बोलबो भी नहीं करेंगे भैया कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। 120 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 121 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 121 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 122 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 123 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 124 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 125 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा भैया, आज थोड़ा सा हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि पता नहीं क्या गया, मेरा मुंह खुल ही नहीं रहा है एकदम, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे एकदम से। 126 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 127 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 128 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 128 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 130 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 131 का प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 133 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 133 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 134 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 134 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 135 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 135 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 136 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 137 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 138 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 139 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 140 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से मैथ है तो 141 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 145 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।